हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग विश्वकर्मा संघ की मीटिंग में जा रहे हैं। आप लोग को दिखाएंगे मीटिंग में क्या सब हुआ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। विश्वकर्मा संघ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका चरण के लिए आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से ये समय को निकाल करके इस बैठक को आयोजित किया है। इससे एक मंशा साफ हो जाती है कि आप अपने समाज के शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक उत्थान के लिए आपके मन में कुछ मंशा है कि हमारे समाज का उत्थान हो, विकास हो। इसी मंशा को लेकर के आज का बैठक आयोजित किया गया। और ज़रूरी भी है कि कोई भी असंगठित समाज आज तक डेवलप नहीं कर पाया है, विकास नहीं कर पाया। जब तक वो संगठित नहीं होगा, उनके तमाम हक अधिकार जो है सो वो वंचित रहते हैं। और जब संगठित होकर के अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको सफलता मिलती है, वो मंजिल को प्राप्त करते हैं और अपने हक अधिकार को प्राप्त भी कर पाते हैं। बहुत सारे संगठनों के द्वारा भी एक उदाहरण है कि आशा का हड़ताल लगभग 32 दिनों तक चला। 32 दिनों के हड़ताल के उपरांत आशा बहनों को मिल रहा था 200 रुपया प्रति माह के हिसाब से मान दो, वो 1000 रुपया हुआ। फिर दोबारा हड़ताल की तो वो 2500 रुपया पर गया और ढेर सारी सुविधाएं भी उसको मिली है। उससे पहले का अगर उदाहरण लीजिएगा तो 3 काला कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने लगातार 13 महीने तक आंदोलन चलाया था, तब जाकर के वह तीनों काला कृषि कानून वापस हो पाया। तो ये ढेर सारा उदाहरण है कि संगठन के बल पर आप तमाम अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने समाज का, अपना और तमाम क्षेत्रों में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने भी यह समझा कि हमारे समाज में जो अभी पिछड़ापन है, सामाजिक राजनीतिक कोई हैसियत हमारे समाज की नहीं है, इसके उत्थान के लिए जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जो जागरूक लोग नहीं हैं उनको जागरूक करके उनको संगठन के दायरे में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। इसी मकसद से आज का यह बैठक आयोजित किया गया है। इससे संबंधित हम लोगों ने जो एक अपील जारी की है अपने संगठन की ओर से, वो पढ़ के मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। परम आदरणीय विश्वकर्मा वंश के सपूतों, हमारे देश में विश्वकर्मा वंश की आबादी देश के कुल आबादी का लगभग 8% है। देश के कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक, झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े मकानों तक के निर्माण से लेकर सजाने तक और उसे ऐशो आरामनुमा बनाने तक का काम हमारे वंश के लोग, चाहे वो बढ़ई हो, लोहार हो, सोनार हो, टठेरी हो या कुम्हार हो, कर रहे हैं। लेकिन समाज में अभी भी हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और मान सम्मान की हिस्सेदारी की बात करें तो वो समाज में सबसे निचले पैदान पर है। न कोई सरकार आज तक हमारी हिस्सेदारी की बात की है, क्योंकि इसका मूल कारण है कि हम लोग असंगठित हैं। जब तक हम लोग संगठित होकर गांव से लेकर पूरे देश तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा आपका कल्याण संभव नहीं है। तो आइए हम सभी विश्वकर्मा वंश के लोग भारतीय विश्वकर्मा संघ कोसी गांव सुपौल के झंडे तले संगठित होकर अपने हक अधिकार के संघर्षों को मजबूत करें और सरकार को अपनी मांग मानने पर मजबूर करें।
आपका अपना संघ भारतीय विश्वकर्मा संघ बिहार। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने संगठन का लक्ष्य और उद्देश्य भी कुछ तय किया है तत्कालिक तौर पर, और जैसे ही हमारे संगठन का विस्तार होगा वह हमारा लक्ष्य और उद्देश्य भी बढ़ता चला जाएगा। विश्वकर्मा संघ के लक्ष्य और उद्देश्य। यह संगठन विश्वकर्मा समाज के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, शैक्षणिक व चिकित्सकीय उत्थान के लिए लोगों को संगठित कर संघर्ष करेगा। यह संगठन विश्वकर्मा समाज के लोगों के आपसी लड़ाई झगड़े, व्यक्तिगत सामाजिक अनुष्ठान के समस्याओं को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने का प्रयास करेगा। यह संगठन विश्वकर्मा समाज के लोगों के सम्मानजनक रोजगार, दैनिक मजदूरी, लघु और कुटीर। एक व्यक्ति किसी संगठन को नहीं चला सकता है। संगठन में 10 आदमी का सहमति होना अनिवार्य है। 10 आदमी का विचार लेकर के ही सही और गलत का आप निर्णय कर सकते हैं। एक आदमी अपने आप में सर्वज्ञ नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि पूर्व के कमेटी में मान लीजिए इस चीज़ का अभाव था। पूर्व के कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा या उसके पदाधिकारी के द्वारा आम सहमति नहीं बनाई जाती, या जो चंदा किया गया उसका हिसाब किताब कमेटी में भी नहीं दिया जाता था, तो आम जनता को देने की बात तो दूर की बात। कमेटी मेंबर को भी मालूम नहीं, कमेटी मेंबर को भी मालूम नहीं हो पाया था कि किस मध्य में कितना खर्च करना जाए। एक आदमी की बात समाप्त हो जाती है तब अपनी बात आप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं दे रहे थे कि ये संगठन विरोधी उनका हरकत था, इसी चलते उनसे लोग दूर होते चले गए। उनका व्यक्तिगत तौर पर स्वभाव भी तमाम सदस्यों को पसंद नहीं था, क्योंकि इस संगठन में जो भी लोग हैं, चाहे बालेश्वर जी हों, मदन जी हों, राजेश जी हों, गंगा बाबू हों, राजकुमार जी हों, मैक्सिमम लोग उसी संगठन से जुड़े, और उनके व्यक्तिगत आचार व्यवहार से, उनके क्रियाकलाप से नाखुश होकर के ये लोग उस संगठन से निकले। दूसरी बात, उस संगठन का जो हमने अध्ययन किया, मान लीजिए हम तो होली मिलन समारोह में नहीं थे, जिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, क्या कहते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में। हमको व्हाट्सएप के ही माध्यम से खबर मिली, तो हम उस सम्मेलन में गए। सम्मेलन में जाने के बाद सम्मेलन में जो लोगों की उपस्थिति थी, हम समझते हैं 100 से नीचे और 50 से ऊपर की संख्या में लोग थे। तो हमारे कहने का मतलब है 100 और 50 की संख्या से सम्मेलन आपका कोई सफल नहीं हो सकता। वो भी जिला सम्मेलन। यहाँ अभी वार्ड नंबर 25 और 26 को मिला दीजिएगा तो हम समझते हैं यहाँ 100-150 से बेसी जनसंख्या हो जाएगी अपने पास। 150 से ऊपर पॉपुलेशन होगा यहाँ। इसका मतलब है कि आप जहाँ सम्मेलन कर रहे हैं वहाँ के लोगों को भी खबर नहीं है, या खबर भी है तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव से, व्यक्तिगत आचार विचार से, व्यक्तिगत क्रियाकलाप से लोग खिन्न है, इसलिए आपके सम्मेलन में नहीं आ पाया। दूसरी बात, मुकुल आनंद जी का जो मकसद है 2024 और 2025 चुनाव अभियान तक समझे, उनका लक्ष्य यही है कि विश्वकर्मा समाज को मान लीजिए हम संगठित करने का एक मान लीजिए हवा खड़ा करके हम कुछ सीट राजद से झटक लें, महागठबंधन से झटक लें, या एनडीए गठबंधन से झटक लें। 2024 में का लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, बस यहीं तक मकसद है। लेकिन हम लोगों का जो मकसद है, हम लोगों का मकसद वो नहीं है कि चुनाव तक ही हम अपने संगठन को चला दें। हम लोगों का मकसद है कि मूल रूप से हमारे समाज का जो पिछड़ापन है, वह चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, या क्या कहते हैं न्यायिक हो, या चिकित्सकीय जो पिछड़ापन है, इन तमाम पिछड़ापन को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए संगठन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए संगठन को जो संगठित किया जा रहा है, इसके लिए तमाम लोगों के बीच अपनी बात रखी जा रही है। और यह संगठन 24-25 का चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह संगठन जब तक हमारे मूल समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे हम रहें या नहीं न रहें उस समय तक भी, लेकिन जिस रास्ते को हम लोगों ने पर आगे बढ़ने के लिए निश्चय किया है, वह रास्ता हमको ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज का कल्याण होगा। उसका एक मान लीजिए छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को पेश किया।
अगर आपको लग रहा है कि इस रास्ते में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होने वाला है, कोई शंका है या कोई मान लीजिए कि रुकावट आने वाले समय में होने वाला है, उस बात को आप रख सकते हैं। आप कहे मान लीजिए एकीकृत एकता होनी चाहिए, 100% कहीं कोई बात नहीं हो पाती। आप अगर मान लीजिए 100 लोगों में 80 लोगों को संगठित कर ले रहे हैं तो आपका संगठन सक्सेस माना जाए। 10-20% ऐसे लोग हैं जो आप कितना अच्छा विचार लेकर के चलिएगा तो आपको साथ चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। हम लोग फिर भी प्रयास करेंगे उस 20% लोगों को भी समेटा जाए। बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम अपने आप में हम और आप जिस परिवेश में जी रहे हैं उस परिवेश का ये दुष्प्रभाव है कि व्यक्तिगत तौर पर आदमी अपना इतना आत्ममुग्ध हो गया है कि उसको बाहर के दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं। आज हम लोग 10 आदमी 20 आदमी यहाँ बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपने सामूहिक समस्या